हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का रंजन इजी लाइफ स्टाइल चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। अभी बज रहे हैं 10:30 और खाना पीना सारा कुछ बन चुका है। मम्मी को खाना दे दिया है और उसके बाद का ये ब्लॉग है। यहीं तक का ब्लॉग बना था, उसके आगे का ये ब्लॉग है। तो अगर आप सबको हमारा ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके बताएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। और बने रहिएगा लास्ट में, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टेड है और लास्ट तक फुल वॉच ज़रूर करिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और यहाँ मैं जो खाना बनाने के बाद किचन की साफ़ सफाई होती है ना, वो कर रही हूँ। और खाना जो भी बना था ना तो वो खाली कर रही हूँ। और मैं दोनों टाइम के लिए खाना बना दी हूँ, क्योंकि आज मेरा मायके का सफ़र ख़त्म होता है और आज मैं ससुराल चली जाऊँगी। इसलिए मैं दोनों टाइम का खाना बना दी हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी का तबीयत ठीक नहीं रहता है तो वो उनसे बन नहीं पाता है खाना पीना। तो फ़िलहाल जब तक मैं हूँ तब तक का तो चल जाएगा, उसके बाद पता नहीं कैसे क्या होगा, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन हम बेटियां इतने मजबूर होते हैं ना कि चाह के भी अपने माता पिता को की साथ नहीं दे पा रहे हैं। या फिर हमारे घर ससुराल में भी ऐसी ही कंडीशन है ना कि वहाँ भी मैं मतलब नहीं रहूँ तो फिर सारा कुछ बर्बादी होता है। और वहाँ भी मैं अकेली ही हूँ, कोई करने वाला नहीं है। तो नहीं रहने पे हस्बैंड को, देवर को, सबको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो या तो वो लोग खुद खाना बना के खाएं या तो फिर होटल में खाएं, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए ना मैं यहाँ चैन से रह पाती हूँ, ना मैं वहाँ चैन से रह पाती। अगर मैं मायके में हूँ तो फिर ससुराल की भी चिंता होती है, वहाँ से भी फ़ोन आता है कब आओगी कब आओगी। और अगर मैं ससुराल में हूँ तो फिर मायके की भी चिंता होती है कि मम्मी का पता नहीं कैसे क्या हो रहा होगा, मम्मी खाई कि नहीं खाई। अगर मम्मी का तबीयत ठीक कहती है तब तो थोड़ी सी शरीर में जान आ जाती है। अगर मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब होती है तो फिर जैसे लगता है शरीर में जान ही नहीं है। और शादी के बाद हम सभी लोग इतने बिजी हो गए अपनी लाइफ में ना कि मतलब हम 4 बहन हैं, तो एक बहन हमारी नासिक रहती है, उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं तो वो भी नहीं रह पाएगी। एक बहन मेरी नोएडा रहती है तो उसके भी मतलब बच्चे पढ़ने वाले, 10th में एग्ज़ाम है उन सबका, तो वो भी नहीं रह पाएगी। एक मैं ही हूँ और एक की पिछली साल शादी हुई है, तो उसका अभी पहली बार वो आई नहीं है यहाँ विदाई के बाद से। और उसका वो बच्चा हुआ है तो अब वो दिन से आएगी, तो वो भी नहीं आ पा रही। और भाई भी है तो वो भाई जॉब कर रहा है तो वो भी नहीं रह पा रहा है, क्योंकि बहुत दिक्कत, जॉब नहीं करेगा इंसान तो कैसे काम चलेगा। और तो आप ही लोग, मैंने किसी ने कमेंट में पूछा था कि आपका भाई कहाँ रहता है, क्या करता है, क्यों मम्मी के पास नहीं रहता है। तो मैं आप सबको बता दूं कि मेरा इकलौता भाई है और इतने साल मेरे पापा बीमार रहे तो पढ़ाई बर्बाद किया अपना, फिर मम्मी भी बीमार हो गई। बट वो सैनिक स्कूल में टीचर है तो उसको छुट्टियां नहीं मिलती हैं। बहुत मतलब जब वैकेशन होता है ना तभी छुट्टियां मिलती हैं, वरना बीच में छुट्टियां नहीं मिलती हैं। तो ये वजह है। और वो तो नौकरी छोड़ने के लिए भी तैयार था कि मम्मी के लिए मैं कुछ भी कर दूंगा, बट इकलौता है तो आप बताइए कि अगर वो काम नहीं करेगा तो फिर कैसे मैनेज होगा सब कुछ। तो यही सब प्रॉब्लम है, इसीलिए मम्मी को अकेले रहना पड़ता है। तो कुछ दिनों से तो मम्मी मामा के घर गई थी, बीमार थी इस वजह से कि वहीं पे रहेगी, लेकिन वहाँ से भी कब तक इंसान कोई कहीं रहेगा।
तो उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। कभी कभी ज़िंदगी ऐसी मोड़ ला देती है ना कि ना हम इधर के रह जाते हैं ना हम उधर के रह जाते हैं। तो बस कुछ दिनों की दिक्कत है, मम्मी को भी भाई की शादी हो जाएगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बाकी हर चीज़ का व्यवस्था भाई वहीं से कर देता है, फ़ोन के थ्रू कर सामान भिजवा देगा। कोई मम्मी को दूसरी दिक्कत नहीं है, सिर्फ मम्मी बीमार रहती है ये दिक्कत है, और दवा वगैरह सब कुछ वहीं से भिजवा देता है। तो यही सोच सोच के आज मेरा पूरा दिन से कल से ही मूड ख़राब है कि कैसे मम्मी रहेगी, क्या होगा। तो मैंने घर का सारा काम निपटा दिया था, और प्लस गेहूँ धुला हुआ था ना तो उसको भी धूप दिखाना था, तो मैंने उसे भी धूप दिखा दिया है। और सारा काम निवृत्त करने के बाद मैं फिर तैयार हो गई। राधे राधे फ्रेंड्स, तो आज मायके का सफ़र यहीं तक था। अब चलते हैं, मैं रेडी हो गई, चलते हैं ससुराल। तो सारे काम फाइनल कर दिए, मैं रेडी भी हो गई हूँ, तो चलिए निकलते हैं। तो निकल पड़े थे ससुराल के लिए। तो मम्मी सुबह से रोए जा रही थी, तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन मैं मम्मी के सामने नहीं रोती हूँ कभी भी, कि वो और परेशान हो जाएगी। और जब भी ज़रूरत लगता है ना, मैं मतलब कभी भी ऐसा नहीं है कि जब भी ज़रूरत लगा तो मैं आ जाती हूँ, तुरंत आ जाती हूँ। बट कभी 2 दिन रहूँगी, कभी 4 दिन रहूँगी, तो ऐसे में वहाँ भी दिक्कत है, ससुराल में भी बहुत दिक्कतें हैं, कोई है नहीं करने वाला। तो इस चक्कर में ना मेरा ज़्यादा दिन मैं नहीं रह पाती हूँ, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ता है उन लोग को आती हूँ, काम निपटा के और फिर निकल जाती हूँ। तो यही हमारा रूटीन होता है। तो बहुत ही बुरा लग रहा था मम्मी को अकेला छोड़ के आने में, लेकिन हम लड़कियां क्या कर सकते हैं, चाह के भी अपने माँ बाप के पास नहीं रह पाते हैं। ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, दोनों घर को संभालना होता है। तो उसके बाद ये कस्या कना हवाई अड्डा के बीच का रास्ता है। तो यहाँ इतना अच्छा लोकेशन था ना गाइस, और यहाँ इतना प्यारा लोकेशन था। इस टाइम ना इतने बादल लगे थे ना, इतना अच्छा लग रहा था, और बीच बीच से पेड़ पौधे थे, और रोड के अच्छे सुंदर सा सजावट था, मतलब किनारे किनारे पेड़ अच्छे लग रहे थे, और इतने बादल लगे थे ना कि जैसे लग रहा था आगे छू देंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ जाके मेरा मूड थोड़ा सा अच्छा हो गया है, क्योंकि इतना अच्छा लग रहा था। सच बताऊँ तो अगर जल्दबाजी नहीं होता तो मैं 1 घंटा यहीं टहलती, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ का कैप्चर कर लिया, वरना मैं रास्ते का ज़्यादा नहीं शूट करती हूँ। बट देखिए कितना खूबसूरत, वो शायद उतना कैमरे में नहीं आया है जितना कि वहाँ अच्छा लग रहा था। और रोड पे ही ना बच्चे लोग खूब खेल रहे थे, कोई रस्सी कूद रहा था, कोई कुछ भी कर रहा था। तो यहाँ बहुत भीड़ नहीं होती है इस रोड पे, क्योंकि ये हवाई अड्डा से डायरेक्ट NH को जोड़ता है ये रास्ता। तो यहाँ बहुत भीड़ नहीं होती है, बस जो जिससे हवाई मतलब वहाँ जाना होता है ना फ्लाइट पकड़ने, तो वही जाता है इस रास्ते से। तो ये रास्ता बिल्कुल शहर से कट के है किनारे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन बाइक जा सकती है। तो हम लोग भी इसी रास्ते से निकल गए थे। बहुत बादल लगे थे, आगे तो बारिश भी हुआ था, और हम लोग भीग भी गए थे बाद में। तो यहाँ हम लोग पतिदेव रुक गए थे कि यहाँ ना मटका कुल्फ़ी जो फालूदा बनाते हैं, तो बहुत ही अच्छा बनाते हैं। तो वो बोल रहे थे कि चलो कुछ खा लो, तुम्हारा मूड सही हो जाए। लेकिन मूड तो देखो हंस तो देता है इंसान ऊपर से, लेकिन अंदर से जब इंसान उदास होता है, कोई चीज़ उसे कुरे देती है ना, तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मायके का सफ़र आज यहीं तक था, फिर देखते हैं कब आना हो रहा है। वैसे तो हमेशा मेरा आना जाना होता है, बट आती हूँ तो रह नहीं पाती हूँ मैं। इस बार तो मैं 8 दिन रह गई, 9वें दिन जा रही हूँ। तो यहाँ देखिए खूब ढेर, अभी हम लोग खा ही रहे थे ना, तभी बहुत ज़्यादा यहाँ बारिश आने लगी थी, और हमारे ससुराल की तरफ पानी ही नहीं गिर रहा है, और यहाँ रास्ते में रोज़ आना बारिश हो रहा। और ये NS का ना इतना प्यारा लग रहा था, चारों तरफ बादल लगे थे। सच बताऊँ तो मुझे ये नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए अभी लगेगा ना कि बादल मतलब काले काले बादल हो गए थे, और देखिए पीछे का कितना सुंदर, उस पर रोड के जो साइड पेड़ होते हैं ना, बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो ये शाम हो गया था, मुझे मतलब 5 साढ़े 5 बजे का, 6 बजे का लमसम का ये टाइम हो गया है। तो दूर है हमारा ससुराल, और ऊपर से 2-3 बार मतलब मेरा भाई होता है ना, तो डायरेक्ट मुझे ला के छोड़ देता है, पर भाई था नहीं तो कुछ
तो कुछ दूर गांव के एक लड़के से बोला था भाई कि दीदी को छोड़ देना, तो वो लाया। फिर मैं थोड़ी दूर ऑटो से आई और फिर हस्बैंड लेके आए, क्योंकि हस्बैंड का भी ना, जब मैं घर से निकली थी तो उस समय उनका कोर्ट चल रहा था, तो भाई सबको देखना पड़ेगा, कोर्ट में भी काम होता है, इसलिए मैं बोली थी कि मैं ऑटो से वहाँ तक आ जाऊँगी। और मेरे हस्बैंड का कोर्ट बीच में है, तो जैसे कुछ दूर मुझे वहाँ तक जाना पड़ता है, फिर वो शाम जब हो जाता है, उनकी कोर्ट की छुट्टी हो जाती है, तो वो लेके आते हैं। हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। पहुंच गए अपने ससुराल, छोड़ आए मायके की नगरी, और घर देख के बुखार हो गया मुझे। एक बार वहाँ करो, एक बार वहाँ यहाँ आओ करो, यही मेरी ज़िंदगी हो गई है। तो फ्रेंड्स अभी आ गए हैं ससुराल, और अभी कपड़ा भी चेंज नहीं किया, अब चलते हैं कपड़ा चेंज करने, खाना बनाने। और हैं चलते हैं चाय बनाने। सबसे पहले कपड़ा चेंज करेंगे, नहाएंगे, और उसके बाद चाय बनाएंगे, क्योंकि हम लोग बारिश हो रहा था तो भीग गए हैं। और कहीं बारिश उधर बहुत बारिश हुआ, फिर इधर रुकिए, फिर यहाँ कहीं बारिश बीच में नहीं हुआ है, कहीं फिर हुआ है, और उधर इतना तेज़ बारिश हो रहा था, तो हम लोग भीग गए हैं। तो चलते हैं पहले नहाने, और फिर बनाएंगे चाय, फिर बनाएंगे खाना, क्योंकि यहाँ तो मुझे बना बनाया मिलेगा नहीं। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। राधे राधे फ्रेंड्स।